हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेवन होराइजन्स। मेरा नाम है क्षितिज और आप जो अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये कुछ ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने एक बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन मूवमेंट पे लिए हैं। इसी के साथ आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा अगर आपने ये सिंपल प्राइस एक्शन मूवमेंट पे ट्रेड लिया रहता तो आपने कितने प्रॉफिट बनाए रहते। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो मोर अबाउट दिस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि दोस्तों आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा हमने कितना प्रॉफिट बनाया और ये सारा प्रॉफिट मुमकिन हुआ एक बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी की तरफ से। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितनी भी स्ट्रैटेजीज लाते हैं दोस्तों वो बहुत सिंपल रहती है, तो आप इसमें बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि हर स्ट्रैटेजी पे वर्क करने के पहले आप उसे खुद भी बैक टेस्ट करके देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हम स्ट्रैटेजी की ओर। ये स्ट्रैटेजी में आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है दोस्तों। ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है एंड ये एक स्विंग स्ट्रैटेजी। तो सपोज अगर आपको अपना पहला टारगेट नहीं मिल रहा होगा दोस्तों इंट्राडे में, तो आप अपने पहले टारगेट के लिए इसको स्विंग ट्रेडिंग सेशन तक भी लेके जा सकते हैं सो दैट आप इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के निकले। ये स्ट्रैटेजी में आपको एक और खास बात का ध्यान रखना है दोस्तों, वो है इसका टाइम फ्रेम जो कि सेट होना चाहिए 30 मिनट्स पे। ये 30 मिनट्स के कैंडल स्टिक्स बनाएगा एंड इसमें आपको एक इंडिकेटर यूज करना है दोस्तों, वो रहेगा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, हमने इस बारे में लिखा भी है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको इसमें एक बॉलिंजर बैंड ऐड करना है विद एन एवरेज पीरियड ऑफ 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। जो बेसिक रहता है इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, ये बस एक लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए स्ट्रैटेजी बनी है दोस्तों, इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना है। तो क्या करना है स्ट्रैटेजी में, सबसे पहले आपने कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम सेट किया 30 मिनट्स पे। उसके बाद आपने बॉलिंजर बैंड ऐड किया दोस्तों विद एन एवरेज पीरियड ऑफ 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। अब आपको ये देखना है जो पहला कैंडल बनता है, वो जो पहला कैंडल रहेगा 30 मिनट्स का, वो चाहे पहले 9:15 से 9:45 के बीच में बने या 10:15 से 11:15 के बीच में बने, वो ज़रूरी नहीं है। जो भी ये कैंडल बनता है उसने अपने लोअर बॉलिंजर बैंड को पियर्स करके उसके ऊपर या उसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कंफर्मेशन। अब जो हमारा सेकंड कंफर्मेशन रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि जो ये कैंडल बनता है उसके बाद वाला कैंडल वो उसके इनसाइड कैंडल बने, मतलब एक पेरेंट एंड चाइल्ड कैंडल जैसा ही। अब अगर आपने पेरेंट एंड चाइल्ड कैंडल स्ट्रैटेजी पिछले वीडियोस में नहीं देखी होगी तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट फर्स्ट सो दैट आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर रहे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो पहला कैंडल बना है इसने अपने लोअर बॉलिंजर बैंड को पियर्स करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है एंड उसके बाद वाला ही कैंडल उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अब यहाँ पे हमें हमारा दूसरा कंफर्मेशन और हमें हमारा एंट्री पॉइंट लेने का कंफर्मेशन मिल जाता है दोस्तों। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या रहना चाहिए, तो इसका एंट्री पॉइंट बहुत सिंपल है। जिस कैंडल ने लोअर बॉलिंजर बैंड को पियर्स किया होगा, मतलब जो हमारा पहला कैंडल रहता है उसका जो हाई पॉइंट रहेगा वहां पे हमें ट्रेड लेना है दोस्तों। जैसे ही हमने इस ट्रेड में एंट्री ले ली, सबसे पहले हमें सेट करना है हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा लोअर बॉलिंजर बैंड का प्राइस उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा। अब इसका प्रॉफिट क्या रहना चाहिए दोस्तों, लाइक आई सेड, अगर ये इंट्राडे पे वर्क करता है या स्विंग पे भी वर्क करता है, हमारा मिनिमम टारगेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 0.5%। तो जैसे ही हमने ट्रेड लिया दोस्तों, वहां पे हमें पहले स्टॉप लॉस सेट करना है लोअर बॉलिंजर बैंड के प्राइस पे एंड हमारा टारगेट ट्रेल करते हुए चलना है 0.5% से। अगर हमारा पहले ही टारगेट के बाद एग्जिट लेने का पोजीशन आ जाता है तो हम लोग एग्जिट। सपोज अगर ऐसा होता है कि दिन में हमारा 0.5% से ज़्यादा टारगेट मिल रहा है तो हम दिन के एंड में इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले लेंगे। सपोज अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा 0.5% स्ट्रैटेजी में मिले हम वैसे ही इस ट्रेड से एग्जिट ले लें। चलिए हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसे आप ये एग्जाम्पल पे भी देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा कैंडल है, इस कैंडल ने अपने लोअर बॉलिंजर बैंड को पियर्स किया एंड इसके ही अगले कैंडल ने उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया है। तो
इस कैंडल के हाई पॉइंट पे हमें हमारा एंट्री पॉइंट मिल गया, और अगर हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली रहती दोस्तों तो यहाँ से हमें आराम से एक अपना 0.5% का प्रॉफिट मिला रहता। वैसे ही हमने अगर हमारे लोअर बॉलिंजर बैंड को भी स्टॉप लॉस पे सेट किया रहता तो वो हिट नहीं हुआ रहता। ऐसे ही हमने स्ट्रैटेजी को अराउंड 100 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट किया है एंड ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 87% काम की है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दिस स्ट्रैटेजी एज मच एज पॉसिबल। पर सबसे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने की खुद भी ज़रूरत है। जब तक आपका कन्विक्शन ना बैठे तब तक आप ट्रेड ना। मैं कुछ स्ट्रैटेजी के स्क्रीनशॉट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पब्लिश कर दूंगा दोस्तों। साथ ही साथ आपके साथ एक एक्सेल शीट भी इसकी शेयर की जाएगी जहाँ पे आप देख सकेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट बन सकता था और कितना प्रॉफिट बना है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।